क्या आपने कभी रात के आसमान में ऊपर देखा है और सोचा है कि टाइम के क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं? क्या हो अगर टाइम एक सीधी लाइन न हो बल्कि एक नदी हो जो मुड़ सकती है, धीमी हो सकती है या फिर लूप भी बना सकती है? ये आइडिया जितना अजीब लगता है, मॉडर्न फिजिक्स के दिल में है। टाइम ट्रैवल को समझने का हमारा सफर किसी स्पेसशिप से नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया से शुरू होता है जिसने सब कुछ बदल दिया। हम उन थिंकर्स के कदमों पर चलेंगे जिन्होंने टाइम के नेचर पर सवाल उठाने की हिम्मत की। एक ऐसे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां पास्ट और फ्यूचर रियलिटी के फैब्रिक में बुने हुए हैं। टाइम ट्रैवल के साइंस में एडवेंचर अब शुरू होता है। सदियों तक हम मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, एक यूनिवर्सल घड़ी जो सबके लिए एक जैसी टिक टिक कर रही है। हमें लगता था कि समय हर जगह हर किसी के लिए एक जैसा बहता है, जैसे कोई अदृश्य नदी जो कभी नहीं रुकती। आइजैक न्यूटन ने अपनी फिजिक्स इसी आइडिया पर बनाई थी, लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे तोड़ दिया। न्यूटन के लिए समय और स्पेस दो अलग अलग चीजें थीं, हमेशा स्थिर और बदल न सकने वाली। आइंस्टीन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक साथ स्पेस टाइम में बुने हुए हैं, एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक जिसे मास और एनर्जी शेप देते हैं। उन्होंने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया और दिखाया कि ब्रह्मांड की घड़ी उतनी सिंपल नहीं है जितना हम समझते थे। ग्रेविटी, उन्होंने दिखाया, इस फैब्रिक का कर्वेचर है, कोई रहस्यमय फोर्स नहीं। जब कोई भारी चीज स्पेस टाइम को मोड़ती है तो टाइम भी उसके साथ बदल जाता है। टाइम हर जगह एक जैसा नहीं है, यह रिलेटिव है, स्पीड और ग्रेविटी के साथ बदलता रहता है। जितनी तेजी से आप मूव करते हैं या जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में होते हैं, उतना ही टाइम स्लो हो जाता है। यूनिवर्सल घड़ी को अनगिनत लोकल घड़ियों ने बदल दिया, हर एक अपनी रिदम पर टिक टिक कर रही थी। अब हर ऑब्जेक्ट हर जगह अपना खुद का टाइम रखता है। कोई भी दो घड़ियां हमेशा एक जैसी नहीं चलती। कॉस्मॉस में, ब्लैक होल्स के पास या तेजी से चलती स्पेसशिप्स पर टाइम ऐसे बिहेव करता है जो हमारी इंट्यूशन को धता बताता है। वहां 1 सेकंड और 1 साल के बीच फर्क मिट सकता है और समय का बहाव अजीब तरह से बदल जाता है। आइंस्टीन के नए रूल्स के साथ टाइम ट्रैवल साइंस के लिए एक सवाल बन गया, न कि सिर्फ साइंस फिक्शन के लिए। अब समय की सीमाएं और उसकी संभावनाएं इंसानी कल्पना से कहीं आगे निकल गई हैं। ग्रेविटी और स्पीड टाइम को कैसे अफेक्ट करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर जगह एक जैसा क्यों नहीं चलता? आइए जानते हैं कि ये दोनों ताकतें हमारे समय के अनुभव को कैसे बदल देती हैं। ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग होगी, टाइम उतना ही स्लो बहेगा। यह है ग्रेविटेशनल टाइम डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि भारी चीजों के पास समय धीरे चलता है। समुद्र तल पर एक घड़ी पहाड़ पर मौजूद घड़ी से धीमी टिक टिक करती है, हालांकि डिफरेंस बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप इसे मापें तो ये फर्क असल में मौजूद है और वैज्ञानिकों ने इसे सैटेलाइट्स की मदद से प्रूव भी किया है। न्यूट्रॉन स्टार पर टाइम अर्थ की तुलना में रेंगता हुआ चलेगा। वहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि समय लगभग थम सा जाता है। अब स्पीड पर विचार करें। आप जितनी तेजी से मूव करेंगे, आपका टाइम उतना ही स्लो पास होगा। ये इफेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे कई बार एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है। लाइट की स्पीड के करीब पहुंचने पर आपके लिए टाइम लगभग रुक जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में देखें जो स्थिर खड़ा है, ये इमेजिन करना भी रोमांचक है कि स्पेस ट्रैवल में ये इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर इसे प्रूव करते हैं। तेजी से चलने वाले पार्टिकल्स ज्यादा समय तक जीते हैं क्योंकि उनकी घड़ियां धीमी हो जाती हैं। ये हमारे लिए टाइम डाइल्यूशन का सबसे अच्छा सबूत है। ग्रेविटी और स्पीड दोनों ही लीवर्स हैं जो टाइम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों मिलकर समय को मोड़ सकते हैं, धीमा
या तेज कर सकते हैं। वे एक असली टाइम मशीन बनाने की चाबियां हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो शायद एक दिन हम समय में सफर भी कर सकें। टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एस्ट्रोनॉट्स के साथ होता है। तेज स्पीड से अर्थ का ऑर्बिट करते हुए एस्ट्रोनॉट्स को ग्राउंड पर मौजूद लोगों की तुलना में थोड़ा धीमा टाइम एक्सपीरियंस होता है। जब एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने स्पेस में 1 साल बिताया तो वह अर्थ पर अपने जुड़वां भाई से कुछ मिलीसेकंड छोटे होकर लौटे। यह छोटा सा डिफरेंस प्रूव करता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल रियल है, भले ही सिर्फ मिलीसेकंड्स के लिए। हमारे रॉकेट्स और स्पेस स्टेशंस पहले से ही टाइम को मैनिपुलेट करते हैं, हालांकि इफेक्ट छोटा होता है। हम जितनी तेजी से जाएंगे फ्यूचर में उतनी ही दूर तक छलांग लगा सकते हैं। टाइम की नदी फिक्स्ड नहीं है, हम इसकी करंट के साथ अपनी स्पीड बदल सकते हैं। यह फ्यूचर के लिए वन वे टिकट का दरवाजा खोलता है। अगर हाई स्पीड ट्रैवल आपको फ्यूचर में मिलीसेकंड्स तक भेज सकता है, तो लाइट की स्पीड के करीब का क्या? लाइट की स्पीड के 99.9% पर 10 लाइट ईयर दूर के स्टार तक का राउंड ट्रिप आपको 1 साल लगेगा, लेकिन अर्थ पर 20 साल बीत जाएंगे। आप दशकों फ्यूचर में छलांग लगाएंगे, सिर्फ 1 साल बड़े होंगे। यह फैंटेसी नहीं है, यह आइंस्टीन के नियमों का एक नतीजा है। एकमात्र बाधा टेक्नोलॉजी है। हम अभी तक इतनी तेज या सेफ शिप नहीं बना सकते, लेकिन साइंस सॉलिड है। फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल है, एक वन वे जर्नी। आप देख सकते हैं कि दुनिया का क्या होता है, लेकिन आप अपने टाइम में वापस नहीं आ सकते। फ्यूचर के लिए एक टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट नेचर के नियमों में लिखे गए हैं, हमें बस इसे बनाने की जरूरत है। फ्यूचर में ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन पास्ट का क्या? यहां साइंस स्पेकुलेटिव हो जाता है। पीछे जाना यूनिवर्स के नियमों को तोड़ता हुआ लगता है। टाइम का तीर आगे की ओर इशारा करता है। कारण प्रभावों से पहले होते हैं और पास्ट को अनडू नहीं किया जा सकता। अगर आप पास्ट में जा सकते तो आप पैराडॉक्स बना सकते थे। कारणों से पहले प्रभाव। आइंस्टीन के इक्वेशंस अजीब सॉल्यूशंस की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सोटिक मैटर या वार्प्ड स्पेस टाइम की जरूरत होती है, जिसे हमने कभी नहीं देखा। पास्ट की जर्नी इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि यूनिवर्स इसकी अनुमति देता है या नहीं। कल के रास्ते की तलाश हमें वर्म होल के आइडिया तक ले जाती है। स्पेस को कागज की तरह मोड़ने और उसमें एक सुरंग बनाने की कल्पना करें, यह वर्म होल का आइडिया है। जैसे कागज के 2 दूर के बिंदुओं को एक सुरंग से जोड़ा जा सकता है, वैसे ही वर्म होल्स सिद्धांत रूप में ब्रह्मांड के 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ सकते हैं। यह सोचने में कितना अद्भुत है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बिना लंबा रास्ता तय किए पहुंच सकते हैं। वर्म होल्स आइंस्टीन के इक्वेशंस द्वारा प्रिडिक्ट किए गए स्पेस और टाइम में दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ये गणितीय रूप से संभव हैं, लेकिन क्या वे असल में मौजूद हैं? वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा सवाल है। कुछ फिजिसिस्ट्स सुझाव देते हैं कि एक वर्म होल को हाई स्पीड पर एक मुंह को मूव करके टाइम मशीन में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि वर्म होल्स न सिर्फ स्पेस में बल्कि टाइम में भी ट्रैवल का रास्ता खोल सकते हैं। जब फिर से मिलते हैं तो दोनों छोर सिंक से बाहर होंगे। एक में कदम रखें, दूसरे के पास्ट में निकलें। यह समय में यात्रा करने जैसा हो सकता है, मानो आप अपने ही अतीत में पहुंच जाएं। लेकिन एक कैच है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वर्म होल मौजूद है और वे शायद तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। अब तक ये सिर्फ थ्योरी में ही है, प्रैक्टिकल में नहीं। एक को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी वाले एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो हमें कभी नहीं मिला। वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज में लगे हैं, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य है।
वर्म होल्स एक आकर्षक लेकिन अप्रूव्ड पॉसिबिलिटी बने हुए हैं। वे हमारे लिए विज्ञान की सबसे रोमांचक पहेलियों में से एक हैं। वे अल्टीमेट शॉर्टकट हैं। काश हम एक बना पाते। अगर कभी ऐसा हुआ तो हमारी यात्रा और समझ दोनों की सीमाएं बदल जाएंगी। मान लीजिए हम एक वर्महोल टाइम मशीन बनाते हैं। अब हमें पैराडॉक्स का सामना करना पड़ता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पूछता है, क्या होगा अगर आप पास्ट में अपने जन्म को रोक दें? लॉजिक टूट जाता है। आप वापस ट्रैवल करने के लिए कैसे मौजूद हो सकते थे? कुछ साइंटिस्ट्स सोचते हैं कि यूनिवर्स पैराडॉक्स को रोकता है, जिससे पास्ट अपरिवर्तनीय हो जाता है। दूसरे मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी का प्रस्ताव रखते हैं। पास्ट को बदलने से एक नई टाइमलाइन बनती है। आपकी अपनी टाइमलाइन नहीं बदलती। आप एक पैरेलल रियलिटी में फंसे रह जाते, वापस लौटने में असमर्थ। पैराडॉक्स दिखाते हैं कि पास्ट ट्रैवल सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, यह कारण और प्रभाव के नेचर पर सवाल उठाता है। टाइम से छेड़छाड़ के खतरे इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा हैं। तो हमने क्या सीखा है? टाइम फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं। साइंस कहता है कि फ्यूचर ट्रैवल पॉसिबल है अगर हम इंजीनियरिंग को सॉल्व कर लेते हैं। पास्ट हालांकि पैराडॉक्स और मिस्ट्रीज के पीछे बंद है। फ्यूचर में जाने की हमारी लालसा आशा है। पास्ट को बदलने की हमारी इच्छा पछतावा है। फिलहाल कल एक ऐसी जगह है जहां हम केवल यादों में जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम के किसी भी पल का टिकट होता तो आप क्या चुनते? क्या आप अनजान फ्यूचर में छलांग लगाते या पास्ट के पैराडॉक्स का जोखिम उठाते? आप टाइम